हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। देखिए, आर्ट ऑफ टीचिंग का क्लास चल रहा है और चलिए आज हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। आई थिंक 6 या 7 क्लास हो चुका है, ये 8 क्लास होगा। तो टोटल 1600 क्वेश्चन है। सचिन सर का ये पीडीएफ है, ठीक है। टोटल 1600 क्वेश्चन है। अगर इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा आर्ट ऑफ टीचिंग का, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसी में से क्वेश्चन रिपीट करेगा, ठीक है। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखिए। और सीटेट का भी फॉर्म शायद नोटिस आया है, जो इसका जल्द से जल्द एग्ज़ाम होगा और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो फरवरी में होगा। और इसका अभी फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा, तो ये बहुत जल्द ही फॉर्म जो है स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये सीटेट में भी आपको ये काम देगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखिए। शिक्षण शिक्षण के स्तंभ हैं। द पिलर ऑफ टीचिंग आर। तो ऑप्शन ए पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी अनुदेश, ऑप्शन सी आकलन या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। इंग्लिश में देख लीजिए, करिकुलम, ऑप्शन बी इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन बी असेसमेंट या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, शिक्षण के स्तंभ क्या है, तो ये चारों हैं, इसका मतलब ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण का परिणाम है। द रिजल्ट ऑफ टीचिंग इज। तो ऑप्शन ए व्यवहार परिवर्तन, ऑप्शन बी आत्मसम्मान, ऑप्शन सी आत्मविश्वास और या ऑप्शन डी आत्ममूल्य। इंग्लिश में देख लीजिए, द रिजल्ट ऑफ टीचिंग इज। तो ऑप्शन ए बिहेवियर चेंज, ऑप्शन बी सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑप्शन सी सेल्फ कॉन्फिडेंस या ऑप्शन डी सेल्फ वैल्यू। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए, यानी बिहेवियर चेंज। देखिए नीचे में आंसर दिया है, तो इसका आंसर ए है, ठीक है। सेकेंड का आंसर हो जाएगा वो है बिहेवियर चेंज, यानी टीचिंग मतलब हम मेरा मेन उद्देश्य क्या है। जैसे किसी बच्चे को अगर हम आप पढ़ा रहे हैं तो उसका मेन उद्देश्य क्या है, तो उसका बिहेवियर चेंज होना, ठीक है। और जो लर्निंग है, ये लर्निंग जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है, हमेशा ये कंटिन्यू रहता है। आप बर्थ से लेकर मृत्यु तक यानी डेथ तक आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो इसका हो गया बर्थ से डेथ तक हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, बर्थ आदमी जो है, कोई व्यक्ति जो है कब से कब तक सीखता है, तो जब से जन्म लेता है तब से जब तक उसका मृत्यु न हो जाए तब तक, यानी वो बीच में कुछ ना कुछ सीखते रहता है, ठीक है। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा ए। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। एसी मॉडल, एसी मॉडल है। तो ऑप्शन ए शिक्षण के रचनात्मक सिद्धांत पर, ऑप्शन बी व्यवहारवाद सिद्धांत पर, ऑप्शन सी अन्योन्य क्रियात्मक सिद्धांत पर या ऑप्शन डी संज्ञात्मक सिद्धांत पर। इंग्लिश में देख लीजिए, द एसी मॉडल इज बेस्ड ऑन। तो ऑप्शन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ टीचिंग, ऑप्शन बी बिहेवियरिस्ट थ्योरी, ऑप्शन सी इंट्रैक्शनिस्ट थ्योरी या ऑप्शन डी कॉग्निटिव थ्योरी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए, शिक्षण के रचनावाद सिद्धांत पर। ऑप्शन ए कह रहा है कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ टीचिंग। थर्ड का ए हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। विद्यालय में लक्ष्य और उद्देश्य का महत्व है। तो ऑप्शन इंग्लिश में देख लीजिए, द इम्पॉर्टेंट गोल एंड ऑब्जेक्टिव इन अ स्कूल। तो ऑप्शन ए विषय वस्तु की पहचान के लिए, ऑप्शन बी शिक्षक के कार्यों की पहचान के लिए, ऑप्शन सी प्रधानाध्यापक के कार्यों की पहचान के लिए, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। इंग्लिश में देख लीजिए, द इम्पॉर्टेंस ऑफ गोल एंड ऑब्जेक्टिव इन स्कूल इज। तो ऑप्शन ए टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट मैटर, ऑप्शन बी टू आइडेंटिफाई टीचर ड्यूटीज़। तो बिल्कुल नहीं, स्कूल में क्या टीचर का ड्यूटी के लिए हम लोग थोड़ी उसका मेन उद्देश्य है, नहीं। ऑप्शन सी कह रहा है टू आइडेंटिफाई प्रिंसिपल ड्यूटी, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी विषय वस्तु की पहचान के लिए, यानी सब्जेक्ट मैटर, टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट मैटर। तो 4 का जो आंसर हो जाएगा ए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। ब्लूम की व्यवस्था, ब्लूम टैक्सोनॉमी। ऑप्शन ए वर्गीकरण का व्यवस्था, ऑप्शन बी सीमांकन व्यवस्था, ऑप्शन सी प्रत्यायोजन व्यवस्था या ऑप्शन डी केंद्रित व्यवस्था। ए क्लासिफिकेशन सिस्टम, ऑप्शन बी ए डिलिमिटेशन सिस्टम, ऑप्शन सी एन एडजस्टमेंट सिस्टम या ऑप्शन डी ए सेंट्रलाइज सिस्टम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है वर्गीकरण व्यवस्था है। 5 का आंसर हो जाएगा ए। 6 नंबर क्वेश्चन। कर के सीखों के प्रतिपादक थे। लर्निंग बाय डूइंग वाज एडवोकेट बाय। तो ऑप्शन ए मॉन्टेसरी, यानी जो कर के सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कोई भी अगर प्रैक्टिकल करके सीखते हैं तो ये किसके द्वारा कहा गया है,
तो मॉन्टेसरी के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन बी डीवी के द्वारा, ऑप्शन सी रूसो के द्वारा, या ऑप्शन डी फ्रेबल के द्वारा। ऑप्शन इंग्लिश में देख लीजिए, लर्निंग बाय डूइंग वाज एडवोकेट बाय, तो ऑप्शन ए मॉन्टेसरी, ऑप्शन बी डेवी, ऑप्शन सी रॉसेल रूसो, या ऑप्शन डी फॉरवेल। ठीक है, फ्रवेल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेवी के द्वारा, जॉन डेवी। मैंने आपको थ्योरी क्लास में ही बताया था, 2 क्लास में, एक जॉन एडम थे, एक जॉन डेवी थे। जॉन एडम थे, एक जॉन डेवी थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, ट्राईपोलर का सिद्धांत दिया था, और जॉन एडम जो है डाईपोलर का सिद्धांत दिए थे। तो डाईपोलर में क्या था ना कि सिर्फ स्टूडेंट और टीचर रहेंगे किसी क्लास में, स्टूडेंट और टीचर रहेंगे। लेकिन ट्राईपोलर में क्या था, तो स्टूडेंट भी थे, टीचर भी थे। तो अगर ये स्टूडेंट टीचर हैं तो किसी सब्जेक्ट पे तो बात होगी ना, तो ये सब्जेक्ट कौन सा होगा, तो सिलेबस। ठीक है, ये सिलेबस हो गया। तो ये यहाँ पे इसलिए इनका ट्राईपोलर का सिद्धांत दिया जॉन डेवी के द्वारा। और जॉन एडम का ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है, ट्राईपोलर का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो जॉन डेवी के द्वारा दिया गया है। और जॉन एडम क्या दिए हैं, तो डाईपोलर का सिद्धांत दिए, जिसमें सिर्फ स्टूडेंट एंड टीचर होंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अगर दोबारा पूछेगा तो आपको गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निगमन विधि की खामी है, ड्रॉबैक ऑफ डिडक्टिव मेथड। तो ऑप्शन ए तर्क तार्किक क्षमता सुधारने में अनुपयुक्त, ऑप्शन बी रटने का बढ़ावा, ऑप्शन सी भूलने की प्रवृत्ति होती है, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। ठीक है, ऑप्शन ए अनसुटेबल फॉर डेवलपिंग लॉजिकल एबिलिटी। यहाँ पर ड्रॉबैक, ड्रॉबैक मतलब होता है कमी। ठीक है, जो डिडक्टिव मेथड है इसका क्या कमी है, तो ऑप्शन ए अनसुटेबल फॉर डेवलपिंग लॉजिकल एबिलिटी, ऑप्शन बी इनकरेज रोट मेमोराइजेशन, ऑप्शन सी टेंड टू बी फॉरगेटफुल, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो आंसर तीनों हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। यानी लॉजिकल एबिलिटी को डेवलप नहीं करता है, और इसको रोट मेमोराइजेशन यानी रट्टा मारना जिसको बोलते हैं उसको बढ़ावा देता है। और ऑप्शन सी में दे रहा है टेंड टू बी फॉरगेटफुल, भूलने की प्रवृत्ति होती है। और ये तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्यभार विधि महत्वपूर्ण चरण है, शिक्षण अधिनियम प्रक्रिया में कहा। द टास्क मेथड इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेज इन द टीचिंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू, ये तो किसके द्वारा ही कहा गया है, कार्यभार विधि महत्वपूर्ण चरण है शिक्षण अधिनियम प्रक्रिया में कहा गया है, किसके द्वारा, तो ऑप्शन ए डगलस ने, ऑप्शन बी डीवी ने, ऑप्शन सी पियाजे ने, या ऑप्शन डी मॉरिस ने। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, डगलस, डगलस के द्वारा ये कहा गया, टास्क मेथड इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेज इन द टीचिंग प्रोसेस। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाठ योजना प्रक्रिया है, लेसन प्लानिंग इज ए प्रोसेस ऑफ, तो ऑप्शन ए अध्याय नियोजन, ऑप्शन बी विषय क्रिया नियोजन, ऑप्शन सी शिक्षण कार्यनीति योजन की, ये उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। ठीक है, लेसन प्लानिंग जो है ये क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए चैप्टर प्लानिंग, ऑप्शन बी सब्जेक्ट एक्टिविटी प्लानिंग, ऑप्शन सी टीचिंग स्ट्रेटजी प्लानिंग, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए, लेसन प्लानिंग बेसिकली टीचर के लिए होता है, यानी बच्चे टीचर को कैसे बच्चे को पढ़ाना है ये इसके लिए इसमें ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, लेसन प्लानिंग किसके लिए हो, तो टीचर के लिए होता है। इसमें बच्चे को कैसे ट्रेन करना है, कैसे उसका आगे पढ़ने के लिए उसको कैसे मोटिवेट करना है, सेल्फ स्टडी करने के लिए कैसे मोटिवेट करना है, उसको कैसे माइंड डेवलप किया जाएगा, तो ये सब इसमें ट्रेनिंग दिया जाता है। तो इसमें सारे आंसर हो जाएगा ए बी सी, यानी उपयुक्त में से सभी। ओके, लेसन प्लानिंग जो प्रोसेस है जिसमें चैप्टर प्लानिंग भी होती है, सब्जेक्ट एक्टिविटी होती है, टीचिंग स्ट्रेटजी भी होता है, एंड ऑल ऑफ द अबव। ओके, जस्ट अ सेकेंड। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा, 9 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हार्वर्ड अभिगम एक चरण है। वन स्टेज ऑफ हार्वर्ड अप्रोच इज, हार्वर्ड अभिगम एक चरण है। तो ऑप्शन ए विभेदन, ऑप्शन बी वर्गीकरण, ऑप्शन सी संबंध या ऑप्शन डी दिशा निर्देश। ओके, वन स्टेज ऑफ हार्वर्ड अप्रोच इज, तो डिफ्रेंसिएशन है, ऑप्शन बी क्लासिफिकेशन है, ऑप्शन सी रिलेशनशिप है या ऑप्शन डी गाइडेंस है। ओके, वन स्टेज ऑफ हार्वर्ड अप्रोच इज जो क्या है, तो ये रिलेशनशिप है, ठीक है, और रिलेशनशिप मतलब संबंध। ओके, तो हार्वर्ड अभिगम में एक चरण है तो रिलेशनशिप। ओके, नेक्स्ट क्लास देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी क्लास नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूक्ष्म शिक्षण आधारित है, माइक्रो टीचिंग इज बेस्ड ऑन। ठीक है, तो देखिए मैंने ऊपर में पहले क्वेश्चन जो आया था उसमें मैं बताया था कि ये बेसिकली टीचर का ट्रेनिंग देता है। ठीक है, टीचर को ट्रेनिंग देता है कि कैसे आप बच्चे को पढ़ाएं। ठीक है, टीचर को ट्रेनिंग देता है कैसे बच्चे को आपको मोटिवेट करना है सेल्फ लर्निंग के लिए, कैसे उसको और माइंड डेवलप करना है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए शिक्षण सामग्री, ऑप्शन बी शिक्षण विधि, ऑप्शन सी शिक्षण कौशल्य, ये ऑफ डी में है उपयुक्त सभी। ऑप्शन ए टीचिंग मटेरियल, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी दे रहा है टीचिंग स्किल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा टीचिंग स्किल। किसके लिए, तो शिक्षण के लिए, शिक्षक के लिए। माइक्रो टीचिंग जहाँ आ गया वहाँ टीचर से रिलेटेड होगा, और टीचर में टीचर को ट्रेनिंग देता है कि कैसे बच्चों को आप मोटिवेट कीजिए, कैसे उसका और आईक्यू लेवल बढ़ाइएगा, कैसे उसको और पढ़ने के लिए प्रोत्साहन कीजिएगा। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनुदेशन में कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। इंस्ट्रक्शन हेल्प अचीव विच ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ऑप्शन ए ज्ञानात्मक, ऑप्शन बी रचनात्मक, ऑप्शन सी भावनात्मक या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए कॉग्निटिव, इंस्ट्रक्शन हेल्प अचीव विच ऑब्जेक्टिव, तो कॉग्निटिव को लिए अचीव करने के लिए हेल्प करता है, ऑप्शन बी क्रिएटिव हेल्प करता है, ऑप्शन सी अफेक्टिव में हेल्प करता है या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो कॉग्निटिव हो गया यानी ज्ञानात्मक। ओके, 12 का आंसर हो जाएगा ए। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूर्ण बल कौशल का उपयोग किया जाता है, पूर्ण बल कौशल का उपयोग किया जाता है। री इन्फोर्समेंट स्किल इज यूज, ऑप्शन ए छात्रों के प्रोत्साहन हेतु, ऑप्शन बी अधिगम रुचिकर हेतु, ऑप्शन सी ए एंड बी या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इंग्लिश में देख लिए, री इन्फोर्समेंट स्किल इज यूज टू मोटिवेट स्टूडेंट, ऑप्शन बी टू मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग। ठीक है, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो पूर्ण कौशल जो उपयोग किया जाता है वो छात्रों को प्रोत्साहन करना यानी टू मोटिवेट स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट को मोटिवेट करना, और किस लिए, ताकि उसको पढ़ने में और इंटरेस्टिंग लगे, तो टू मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग। ओके, यानी छात्रों को प्रोत्साहन हेतु, ऑप्शन बी में अधिगम रुचि हेतु। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कक्षा का पारिस्थितिकी तंत्र आधारित होना चाहिए, कक्षा का पारिस्थितिकी तंत्र आधारित होना चाहिए। थोड़ा सा इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन टफ है। ओके, इंग्लिश में देख रहा है द क्लासरूम इकोसिस्टम शुड बी बेस्ड ऑन। तो ऑप्शन ए प्राकृतिक तत्व, ऑप्शन बी कृत्रिम तत्व, ऑप्शन सी तकनीकी तत्व या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए नेचुरल एलिमेंट, ऑप्शन बी आर्टिफिशियल एलिमेंट, ऑप्शन सी टेक्निकल एलिमेंट या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए, क्लासरूम का जो इकोसिस्टम वो नेचुरल एलिमेंट होना चाहिए। किस पे बेस्ड होना चाहिए, तो नेचुरल एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, नेचुरल पे बेस्ड होना चाहिए, नेचर पे बेस्ड होना चाहिए। तो 14 का आंसर हो जाएगा ए। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कक्षा के भौतिक वातावरण को बढ़ाने में भूमिका होती है, कक्षा के भौतिक वातावरण को बढ़ाने में भूमिका होती है। द रोल ऑफ एनहांसिंग द क्लासरूम फिजिकल एनवायरनमेंट इज प्लेड बाय। तो ऑप्शन ए शिक्षकों के द्वारा, ऑप्शन बी छात्रों के द्वारा, ऑप्शन सी प्रधानाध्यापक के द्वारा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्लासरूम किसके द्वारा बढ़ेगा, तो टीचर से बढ़ेगा, सॉरी स्टूडेंट से नहीं बढ़ेगा। ठीक है, टीचर से स्टूडेंट से, तो टीचर से बढ़ेगा। ओके,
इंग्लिश में देख लीजिए, ऑप्शन ए टीचर, ऑप्शन बी स्टूडेंट, ऑप्शन सी प्रिंसिपल या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो रोल ऑफ एनहांसिंग द क्लासरूम फिजिकल एनवायरनमेंट, ये तो किसके द्वारा, तो शिक्षक के द्वारा। ओके, तो 15 का आंसर हो जाएगा ए। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाठ्य पुस्तक का महत्व है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक इज, तो ऑप्शन ए छात्रों को बाहरी दुनिया से प्रगति करना, एक जस्ट छात्रों को बाहरी दुनिया से परिचित कराने में, ऑप्शन बी बाहरी दुनिया का ज्ञान प्रदान करने में, ऑप्शन सी पढ़ने लिखने बोलने एवं के कौशल में सुधार हेतु, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं मालूम है, इसका आंसर अगर नहीं मालूम है, तो मैक्सिमम चांस है कि ऑल ऑफ दीज जहाँ पे अब आंसर रहा, तो मैक्सिमम चांस है कि वही आंसर होगा। ओके, अगर तुक्का आपको अगर नहीं मालूम है तब, ठीक है ना, अगर आपको आंसर नहीं मालूम है तब ये तुक्का लगाइएगा। इम्पॉर्टेंस क्वेश्चन में आते हैं, द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक इज टू फैमिलराइज स्टूडेंट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। तो बिल्कुल किताब जो है, टेक्स्ट बुक जो है, वो किस में, जो बाहर किसी दुनिया में क्या हो रहा है उससे उसको अवगत कराता है। ऑप्शन बी टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड। तो हाँ बिल्कुल, अभी जैसे कि रसिया यूक्रेन वार चल रहा है, इजराइल हमास युद्ध चल रहा है, ठीक है, और भी हैं, तो टेक्स्ट बुक में ये सब लिखा रहता है, तो उससे बच्चे को बाहर के बारे में नॉलेज होता है, इन्फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। और सी में बोला है टू इम्प्रूव रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग स्किल, तो लिखने पढ़ने और बोलने की जो स्किल है उसको बढ़ा देता है, उसको इम्प्रूव करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, द लाइब्रेरी मेनली प्ले ए रोल इन, पुस्तकालय मुख्य भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन ए व्यक्तिगत विकास में, ऑप्शन बी शैक्षिक विकास में, ऑप्शन सी ए एंड बी, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ऑप्शन बी एजुकेशनल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लाइब्रेरी मेनली, क्या आ गया, लाइब्रेरी मेनली प्ले ए रोल इन, तो बोथ ए एंड बी। ओके, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी और एजुकेशन डेवलपमेंट है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे, मैं आपको समझा दे रहा हूँ थोड़ा। जैसे कि लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में ऑलरेडी बुक रखा है, तो ये तो यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है, एजुकेशन आप प्राप्त कर लिए। लेकिन अगर आप लाइब्रेरी जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि हाफ पैंट और गंजी पे ही चले जाइए, उस पहले आप अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन के जाइएगा, प्लस थोड़ा स्प्रे सेंट वगैरह मार के जाइएगा, ठीक है, स्प्रे वगैरह मार के जाइएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है। ओके, तो ये दोनों हो जाएगा इसका आंसर। ऐसा तो नहीं है ना कि बिना जैसे तैसे, जैसे रूम पे रहते वैसे ही लाइब्रेरी चले जाएगा, शूज़ अलग से जो आपने नया लिया वो पहन के जाइएगा, टू अट्रैक्ट समवन है, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो पर्सनालिटी भी डेवलपमेंट भी होता है और एजुकेशन डेवलपमेंट भी होता है, दोनों होता है। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षक का नहीं है। तो शिक्षक का कौन सा गुण नहीं है, तो ऑप्शन ए धैर्य तो होगा, विनम्र होगा, ऑप्शन सी सहनशीलता होगा, ऑप्शन डी अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए। जैसे कि ऐसे कहा गया कि शीशा टूटने पे कुछ अपशगुन होता है, यानी अच्छा नहीं है, तो ऐसा ये सब मिथ है, ठीक है, ऐसा कोई लिखा हुआ कहीं नहीं है, ठीक है। बोला कि बेंच पे बैठे हुए हैं पैर हिला रहे हैं तो इससे अपशगुन होता है, तो ये भी सब मिथ है, एक ऐसे ही है, माना गया कि हाँ ये होता है, हालांकि ये रियलिटी में ये नहीं होता है। तो इंग्लिश में देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टीचर क्वालिटी। तो ऑप्शन ए पैसेंट होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, ऑप्शन बी ह्यूमिलिटी भी होना चाहिए, ऑप्शन सी टॉलरेंस होना चाहिए, यानी कि बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछ दिए उसको चिल्लाने लगे, उसको डांटने लगे, तो बिल्कुल नहीं ऐसा होना चाहिए। सुपरस्टिशियस, ठीक है, यानी अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है, व्हाट इज एसेंशियल फॉर गुड टीचर। तो ऑप्शन ए शिक्षण के लिए प्रतिबद्धता, ऑप्शन बी अपने संगठन के प्रति वफादारी, ऑप्शन सी ए एंड बी, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन इंग्लिश में देख लीजिए, व्हाट इज एसेंशियल फॉर गुड टीचर, यानी गुड टीचर के लिए क्या एसेंशियल्स है। तो ऑप्शन ए कम्युनिटी कमिटमेंट टू टीचिंग, तो बिल्कुल होना चाहिए, ऑप्शन बी लॉयल्टी टू देयर ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, ऑप्शन तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए
ऑर्गेनाइजेशन पर तो लॉयल्टी नहीं होना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन कुछ गलत करवा रहा है तो शिक्षक को उसको मना कर देना चाहिए। तो 19 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। जो बच्चे के हित में सही है बस वही टीचर को एक्सेप्ट करना चाहिए, बाकी और सबको रिजेक्ट कर देना चाहिए। ओके, तो 19 का आंसर हो जाएगा ए। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? द मेंटल सेट मॉडल इन टीचिंग इज यूज टू इम्प्रूव। तो ऑप्शन ए समझ, ऑप्शन बी अनुप्रयोग, ऑप्शन सी सृजनात्मकता, ऑप्शन डी समस्या समाधान। इंग्लिश में देख लीजिए, द मेंटल सेट मॉडल इन टीचिंग इज यूज टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन बी एप्लीकेशन, ऑप्शन सी क्रिएटिविटी, ऑप्शन डी प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। ओके, समस्या का समाधान। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, उपलब्धि परीक्षण एन अचीवमेंट टेस्ट इज। उपलब्धि परीक्षण जो है, ऑप्शन ए मानक परीक्षण, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक परीक्षण, ऑप्शन सी शिक्षण निर्मित परीक्षण, या ऑप्शन डी बुद्धि परीक्षण। ऑप्शन ए स्टैंडर्डाइज टेस्ट, ऑप्शन बी साइकोलॉजिकल टेस्ट, ऑप्शन सी टीचर मेड टेस्ट, या ऑप्शन डी इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अचीवमेंट टेस्ट। क्या होता है? तो टीचर मेड टेस्ट होता है, शिक्षण निर्मित परीक्षण होता है। ओके, 21 का आंसर हो जाएगा सी। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, इकाई परीक्षा है यूनिट टेस्ट। तो मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, मैं फिर से आपको रिवीजन करवाता हूँ। ओके, फॉर्मेटिव होता है, एक समेटिव होता है। आपने सुना भी होगा एग्जाम में अपने स्कूल में, फॉर्मेटिव और समेटिव। तो फॉर्मेटिव क्या होता है ना, फॉर्मेटिव जो होता है स्टार्टिंग में होता है, स्टार्टिंग में होगा या मिडिल में होगा, और जो समेटिव होगा वो एंड में होगा, यानी लास्ट में होगा। एंड बोलिए या लास्ट में होगा। इसमें क्या हो जाएगा? तो यूनिट टेस्ट। ओके, यूनिट टेस्ट जो होता है ना, हर एक मंथ पे होता है या फिर 6 मंथ पे होगा। ठीक है, जो समेटिव होगा ये एनुअल टेस्ट होगा, यानी साल के लास्ट में होता है, ये फाइनल एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो आई होप ये दोनों में आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा होगा, फॉर्मेटिव कब होता है? तो स्टार्टिंग में होता है या मिडिल में होता है, और इसका एग्जाम्पल जो यूनिट टेस्ट हो गया, और इसका समेटिव जो होगा एंड हो गया, लास्ट हो गया, यानी सबसे लास्ट में होता है, और इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा एनुअल टेस्ट। ओके, तो यूनिट टेस्ट किसका है? तो आप अब इसको आंसर बता सकते हैं, इसका डायरेक्ट आंसर मारते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। ओके, इसको एक तरह से इंटरनल कह जाइए, इसको इंटरनल भी कह सकते हैं और इसको एक्सटर्नल कह सकते हैं, है ना। तो ये 4 पॉइंट जो है वो डिफरेंस है, याद कीजिएगा। दोबारा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट करेगा, आपको इसको गलत नहीं करना है। ओके, 23 नंबर क्वेश्चन पे, निर्माण मापनी है, डिटर्मिनेशन स्केल इज। तो ऑप्शन ए गुणात्मक तकनीक, ऑप्शन बी लेखन तकनीक, ऑप्शन सी मात्रात्मक तकनीक, या ऑप्शन डी मौखिक तकनीक। ऑप्शन ए क्वालिटेटिव टेक्निक, ऑप्शन बी राइटिंग टेक्निक, ऑप्शन सी क्वांटिटेटिव टेक्निक, या ऑप्शन डी ओरल टेक्निक। तो इसका क्या हो जाएगा? गुणात्मक तकनीक। 23 का आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाठ्य सहगामी क्षेत्र में संबंधित नहीं है, द को करिकुलम एरिया डज नॉट इंक्लूड। तो ऑप्शन ए नैतिक विकास, ऑप्शन बी शारीरिक विकास, ऑप्शन सी मानसिक विकास, या ऑप्शन डी रुचि विकास। इंग्लिश में देख लीजिए, द को करिकुलम एरिया डज नॉट इंक्लूड मोरल डेवलपमेंट, तो होना चाहिए। फिजिकल डेवलपमेंट भी, इसको भी होना चाहिए करिकुलम डेवलपमेंट में। और ऑप्शन सी में मेंटल डेवलपमेंट, करिकुलम में मेंटल डेवलपमेंट भी होता है। इसमें क्या नहीं होता है? तो वो इंटरेस्ट डेवलपमेंट नहीं होता। ओके, तो 24 का जो आंसर हो जाएगा डी। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाठ्यचर्या किसकी संस्कृति को दर्शाता है? द करिकुलम रिफ्लेक्ट द कल्चर ऑफ। तो ऑप्शन ए समाज, ऑप्शन बी गृह, ऑप्शन सी विद्यालय, या ऑप्शन डी पारिवारिक जीवन। द करिकुलम रिफ्लेक्ट सोसाइटी, ऑप्शन बी डेंसिटी, ऑप्शन सी स्कूल, या ऑप्शन डी फैमिली। तो इसको दिखाता है तो सोसाइटी को। करिकुलम रिफ्लेक्ट द कल्चर ऑफ, तो किसका कल्चर? तो सोसाइटी में जो कल्चर है वही ना रहेगा, उसी को हम लोग ना दर्शाएंगे। ओके, तो 25 का आंसर हो जाएगा ए। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, अवधारणा निर्माण को प्रक्रिया में कौन सा तत्व शामिल नहीं है?
विच एलिमेंट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। तो ऑप्शन ए अनुभव, ऑप्शन बी सामान्यीकरण, ऑप्शन सी विश्लेषण या ऑप्शन डी मूर्त। ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए, विच एलिमेंट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन प्रोसेस ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। तो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में कौन सा इसमें इंक्लूड नहीं है? तो ऑप्शन ए एक्सपीरियंस होता है, जनरलाइजेशन सामान्यीकरण ये भी होता है, ऑप्शन सी एनालाइज तो ये भी होता है, कंक्रीट तो ये नहीं होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी। तो कंसेप्ट फॉर्मेशन में कंक्रीट का जो है यूज़ यानी इंक्लूड नहीं किया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीखने का पठार है, प्लेटू ऑफ लर्निंग इज। तो ऑप्शन ए अधिगम की कमी, ऑप्शन बी अधिगम में बाधा, ऑप्शन सी अधिगम में उन्नति नहीं, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो प्लेटू कैसे बनता है? ये रहा प्लेटू। पहाड़ कैसे बनता है? तो ये रहा पहाड़। तो प्लेटू में जैसे कि अब ये जैसे इस तरह से ग्राफ मान लीजिए, इसको ग्राफ तो समझिए, ये जीरो हो गया। अगर आपको कुछ नहीं आता तो यहाँ पे जीरो पे है, और आप कुछ जानते हैं तो ये धीरे 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 ग्राफ ऐसे बढ़ेगा। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब प्लेटू रहेगा, तो ये ऐसे, इसका मतलब इसके समान है। सपोज यहाँ पे 5 हम लेते हैं, तो यहाँ पे भी जाएंगे तो 5 ही रहेगा, यहाँ पे भी जाएंगे तो 5 ही रहेगा, यहाँ पे भी जाएंगे तो 5 ही रहेगा। इसका मतलब आपका जो है कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। ओके, इसका मतलब यहाँ पे कोई अगर यहाँ पे हम ले लें, जैसे कि यहाँ पे 3 है, तो जीरो से अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो इसका मतलब आपका प्रोग्रेस हुआ है। लेकिन हम 5 पे जाएंगे या यहाँ से इसके बीच में जाएंगे तो कोई हमारा प्रोग्रेस नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा नंबर 5 ही रहेगा। मैं ग्राफ के ग्राफ से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे माउंटेन, ये तो प्लेटू का हो गया। अगर यहाँ पे माउंटेन पूछेगा तो माउंटेन में सबसे पहले आपका नॉलेज इंक्रीज करता है, नॉलेज स्किल जो है आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, और इधर इस तरफ जोड़ेंगे तो हमारा जो है वो डिक्रीज करेगा, नॉलेज और स्किल इधर डिक्रीज करेगा। तो प्लेटू में क्या होता है? तो नो प्रोग्रेस इन लर्निंग, यानी कोई प्रोग्रेस नहीं होता है। लेकिन अगर माउंटेन में पूछेगा कि इनिशियली, तो माउंटेन में क्या इनिशियली मतलब नॉलेज और स्किल दोनों आपका बढ़ रहा है, दोनों आपका इंक्रीज कर रहा है। लेकिन इसका अपोजिट साइड आपका नॉलेज और ये स्किल दोनों घट रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो 27 का आंसर सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का चरण नहीं है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया नॉट। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ दिया? नॉट। इनमें से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का चरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ऑप्शन ए कुछ नया करने को, कर को सीखना, ऑप्शन बी क्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी प्रवाह, या ऑप्शन डी अभिग्रहण। लर्निंग टू डू समथिंग न्यू। ठीक है, इंग्लिश में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ऑप्शन है लर्निंग टू डू समथिंग न्यू, ऑप्शन बी फंक्शनल स्टेज, ऑप्शन सी फ्लो, या ऑप्शन डी इक्वाइजेशन। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्रियात्मक अवस्थाएं। क्वेश्चन नोट पूछ रहा है तो इसमें कौन नहीं है? तो फंक्शनल स्टेज नहीं है, बाकी सब होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो रेडियो एक प्रकार का शिक्षण सामग्री है। तो रेडियो आर टाइप ऑफ टीचिंग मटेरियल। तो दृश्य, ऑप्शन बी श्रव, ऑप्शन सी श्रव्य दृश्य, या ऑप्शन डी उपयोग में से कोई नहीं। ऑप्शन इंग्लिश में देख लीजिए, विजुअल होता है, ऑप्शन बी ऑडियो होता है, ऑप्शन सी ऑडियो विजुअल होता है, या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव होता है। तो रेडियो में क्या? रेडियो हो गया, एक टीवी हो गया। ठीक है, तो रेडियो जो होता है वो होता है सिर्फ ऑडियो। ठीक है, जो हम लोग सिर्फ सुनते हैं, और ये वन वे हो गया, वन वे यानी सिर्फ एक ही तरफ से, वो सिर्फ जो उसका जो प्रोग्राम सुनाएगा हम लोग सिर्फ वही सुनेंगे, है कि नहीं? जो वो सुनाएगा हम लोग वही सुनेंगे, यानी वन वे हो गया। ठीक है, वही टीवी जो है ऑडियो और विजुअल दोनों होता है, ऑडियो विजुअल दोनों होता है। ये भी हालांकि वन ही वे होता है। टू वे कौन सा होगा? तो आपका मोबाइल फ़ोन हो जाएगा। आपका मोबाइल कौन सा होगा? टू वे हो जाएगा, यानी आप इधर से भी बोलते हैं और उधर से भी रिस्पॉन्स आता है, तो ये टू वे हो जाएगा। ये भी टीवी भी वन वे, रेडियो भी वन वे। लेकिन रेडियो जो है ऑडियो हो गया, ऑडियो फॉर्म में हो जाएगा। टीवी जो है ऑडियो और विजुअल दोनों फॉर्म में, यानी हम लोग सुनते भी हैं और उसको देखते भी हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा ये क्वेश्चन आएगा तो आपको गलत नहीं होना चाहिए। ओके, तो 29 का आंसर हो जाएगा बी श्रव्य। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, अच्छी पाठ्य पुस्तक है। तो ऑप्शन ए श्रव सामग्री,
ऑप्शन बी श्रव्य दृश्य सामग्री, ऑप्शन सी दृश्य सामग्री, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। गुड टेक्स्ट बुक कंटेन ऑप्शन ऑडियो मटेरियल, ऑप्शन बी ऑडियो विजुअल मटेरियल, ऑप्शन सी विजुअल मटेरियल, या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो टेक्स्ट बुक क्या होता है बताइए आप लोग? तो ऑडियो विजुअल मटेरियल होता है, ठीक है। गुड टेक्स्ट बुक जो है ऑडियो और विजुअल मटेरियल, ठीक है। सॉरी यहाँ पे विजुअल मटेरियल, सॉरी ऑडियो कहाँ से होगा, विजुअल विजुअल जो हम लोग देख के पढ़ते हैं। ओके जस्ट अ सेकेंड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, विजुअल मटेरियल यानी दृश्य सामग्री। यही अगर रेडियो रहता है तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है, रेडियो रहता तो सिर्फ ऑडियो, टीवी रहता तो ऑडियो प्लस वीडियो दोनों, ऑडियो प्लस वीडियो दोनों, मोबाइल रहता तो ऑडियो और ये कौन सा हो जाएगा, तो टू वे हो जाएगा, दोनों तरफ से हम लोग बातचीत करते हैं। रेडियो हो जाएगा सिर्फ वन वे, यानी एक ही तरफ से जो वो प्रोग्राम जो चल रहा है, जैसे गाना चल रहा है या न्यूज़ चल रहा है तो एक ही रहेगा। ओके हम जैसे उसको कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर सकते हैं। टीवी में भी हो जाएगा वन वे। ओके आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आई थिंक ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे इतने 2 8 9 2 है 23 का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे ऑल। अच्छा मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैं ना लूसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिसमें PYQ क्वेश्चन है सारा एग्ज़ाम, जैसे UPSC का हो गया, स्टेट PCS का हो गया, रेलवे का हो गया, SSC का हो गया, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो वीडियो देख सकते हैं। हिस्ट्री का मैंने पूरा करवा दिया हूँ। अभी जो है साइंस में बायो का क्लास चल रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई सजेशन तो बता दीजिएगा। ये टोटल जो है 1600 क्वेश्चन है, 1600 क्वेश्चन मैं कराऊँगा पूरा, ठीक है। टोटल 1600 क्वेश्चन करवाऊँगा और इससे क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा, इसी में से क्वेश्चन रिपीट करेगा, ठीक है। ये सचिन सर का PDF है ना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर यू।